गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने खोखले बेलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स के साथ साथ कोण अर्थात शंकु के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कोण अर्थात शंकु से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कंसेप्ट या फिर ट्रिक ना छूटे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हुए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तथा इसके आधार की परिमिति का अनुपात 3:4 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। चूँकि 2 लंबवृत्तीय शंकु दिया गया है और उन दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, आधार की परिमिति का अनुपात दिया है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि जो पहला शंकु है, पहले शंकु के लिए, फर्स्ट शंकु के लिए उसका जो ऊंचाई है वो h है तथा उसका जो आधार का परिमाप है वो 3x है। ठीक है, तथा दूसरे शंकु के लिए, सेकंड के लिए जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 2h है और इसका जो परिमाप है वो 4x है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आधार के परिमाप का अनुपात दिया गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि आयतन के लिए हमें जो है πr² h चाहिए। ठीक है, तो h तो हमें मालूम है, लेकिन हमें आधार का अनुपात दिया गया है, आधार का परिमिति का अनुपात दिया गया, जबकि त्रिज्या तो मालूम है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इससे त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो शंकु है, क्योंकि इसका अगर छोटा है, ये क्योंकि इसका आधार का परिमाप छोटा है अर्थात ये छोटा शंकु है, तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या छोटा r है और जो बड़ा वाला है उसका जो है बड़ा r है। तो 2πr, चूँकि आधार का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप ही होगा ना, वृत्त ही होता है, इसका परिमाप बराबर 2πr होता है। तो 2πr बटा 2πr बराबर क्या हो जाएगा 3x बटा 4x। ठीक है, क्योंकि इसका आधार का परिमाप जो है 3/4 दिया हुआ है, या फिर आप x नहीं भी रख सकते हैं। तो 2π से 2π गया, अर्थात जो इसका आधार त्रिज्या होगा इसका अनुपात जो है 3/4 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आयतनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा पहला बेलन है उसका आयतन जो है वो v1 है और जो दूसरा बेलन है, शंकु है, उसका आयतन जो है v2 है। तो इस कंडीशन में देखिए पहले वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 3 गुने πr², r² का मान, चूंकि r कितना है 3 का अनुपात 3/4 का अनुपात में, यानी r अर्थात 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू h का मान कितना होगा h ही है। ठीक है, अब दूसरे वाला जो शंकु होगा उसका आयतन क्या होगा 3 गुने πr², r का जगह पे क्या है 4x² इंटू 2h। तो 1/3π से 1/3π गया, h से h गया। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 3 × 9 अर्थात 9x² बटा, इसको सॉल्व कीजिए तो 16x² इंटू 2, x² से x² गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसे क्या 9/32 32। यही जो है इसके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन का अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% की, ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जो मान लेते हैं कि जो हमारा शंकु है, बेसिक शंकु है, उसकी त्रिज्या जो है r है और जो उसकी ऊंचाई है वो h है। तब देखिए जो हमारा नया वाला त्रिज्या हो जाएगा, नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या जो कि 50% अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है। अर्थात पहले यदि r है
तब r का 50% ही बचेगा। ठीक है, जब r का 50% बचेगा अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा r/2, अर्थात जो हमारा नया वाला त्रिज्या है उसका मान r/2 हो जाएगा। जबकि यदि हम लोग ऊंचाई की बात करें, नई वाली ऊंचाई की बात करें, तो पहले जो ऊंचाई अगर h है तब h प्लस क्या हो जाएगा h का 200%, अर्थात 2 0 से 2 0 गया, अर्थात 2h प्लस h, अर्थात हमारा जो नया वाला ऊंचाई है वो 3h के बराबर हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारा पहले वाला शंकु था उसका आयतन हमें पता हो जाएगा कि 1/3 पाई r² होगा। ठीक है, ये तो यही होगा ना। लेकिन जो हमारा नया वाला शंकु बनेगा जिसकी त्रिज्या छोटी और इसकी ऊंचाई बड़ी करने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो नया v बराबर आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r², r² मतलब r²/4 जो कि r/2 है इसका मान, इंटू h का मान कितना है 3h। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसे क्या 1/4 पाई r²h, यही तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, नया वाला शंकु है और ये जो है हमारा बेसिक शंकु का आयतन है। तो देखिए ये जो था वो 1/3 था, जबकि ये क्या है 1/4 है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो है आयतन उसमें कमी हुई है। ठीक है, तो कमी कितने की कमी हुई है, तो कमी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कमी के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई r²h माइनस 1/4 पाई r²h। ठीक है, अर्थात इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4 होगा, अर्थात 4 पाई r²h में से 3 पाई r²h घटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा पाई r²h। यही तो हमें कमी मिलेगी ना। अब हमें कमी मालूम है और हमसे पूछा जा रहा है क्या परिवर्तन होगा प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, कमी गुने 100 बटा जो पहले का था, पहले का क्या था पाई r²h 1/3 गुने पाई r²h 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, पाई r² से पाई r² गया 3 से 12 गया अर्थात 4 और 100 से कट गया 4 अर्थात 25, अर्थात 25% की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको त्रिज्या इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए कि 50% की कमी हो रही है, अर्थात आधा हो जाएगा अपने आप का। आपको पता नहीं कि 100% मतलब 1, तो 50% की कमी हुई अर्थात ये अपने आप का आधा हो जाएगा। और 200% का वृद्धि हो रहा है, अगर 100% का वृद्धि होगा तो 1 बार बढ़ेगा, 200% का वृद्धि होगा तो 2 बार बढ़ेगा। अर्थात यदि पहले h है तो अब क्या हो जाएगा 2 बढ़ गया अर्थात 3h हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसका दोनों का अनुपात निकाल के भी ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी आकृति हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो या फिर कोई भी आकृति हो, कोई भी 3D आकृति हो, इसका जो आयतन होता है वही जो है इसके भार के बराबर होगा यदि इसमें जो है वो कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान, कोई भी पदार्थ रखा हो तो। अब यहाँ पर देखिए हमें शंकु का गहराई और व्यास तो दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि उसमें रखे पानी का भार कितना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यह जो हमारा शंकु है इसका जो आयतन होगा यही जो है हमारे पानी के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पानी का भार अर्थात कहने का तात्पर्य हम लोग शंकु का आयतन को ज्ञात करते हैं। अब आपको पता है तो है ही आयतन का फॉर्मूला, अर्थात हम लोग आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं 1/3 गुने पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुने r²। अब देखिए 16 सेंटीमीटर है व्यास, तो इसका r कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई अर्थात 21। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा 27 से 21 गया और जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 22 गुने 64 अर्थात
1408 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आया दोस्तों? हमारा शंक्वाकार आकृति का आयतन। अब हमने आयतन तो ज्ञात कर लिया, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है और हमें चूंकि पानी का भार पूछा जा रहा है अर्थात लीटर में हमें मान ज्ञात करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब में जो है हम लोगों को 1000 से भाग देना होगा, अर्थात जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.408 लीटर जो है पानी का भार होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस इसमें इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि हमारा कोई भी आकृति उसका आयतन जो है हम उसमें रखे हुए पदार्थ के वॉल्यूम के भार के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोहे की चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला कोई शंकु जो है वो बनाया जा सके। अब देखिए दोस्तों, कोई भी जब शंकु बनाया जाएगा, ठीक है, तो शंकु बनाने वाले जो चादर है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए शंकु बनाने में जो है इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके जो आधार का क्षेत्रफल है वो दोनों ही लगेगा। यदि हमें सिर्फ ढकने की बात बोले तो हमें बस ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को ही ढकना होगा, लेकिन चूंकि बनाने की बात है तो हमें जो है आधार का क्षेत्रफल भी ऐड करना होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि चादर का क्षेत्रफल जो है, चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के। संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका प्लस ये। ठीक है, अब देखिए अब दोनों से आप पाई आर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा यल प्लस आर। अब देखिए दोस्तों, हमें आर और एच तो मालूम है लेकिन हमें यल मालूम नहीं है। तो आपको पहले से पता है कि एल का फॉर्मूला आपको हमने बताया कि आप लिख सकते हो एल के लिए क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चूंकि हमें आर और एच का मान मालूम है तो इसका मान रख दीजिए, क्योंकि ऊंचाई जो कितनी है वो 24 सेंटीमीटर अर्थात 24 का स्क्वायर अर्थात 576 प्लस आर का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर अर्थात 49। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो होगा 625, जब रूट से निकलेगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमने एल का मान तो ज्ञात कर लिया, अब हमें बस इसमें मान रखकर मान पुट करके हमें अपना आंसर निकालना है। चलिए हम लोग रखते हैं। चलिए पाई का मान हम लोग रखिए, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान है 7 इंटू एल का मान कितना निकाल के लाया हमने 25 प्लस 7 से 7 कैंसिल, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 22 गुने 32। जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे जो है चादर का क्षेत्रफल होगा जब किसी भी शंकु को बनाने के लिए बोला जा रहा हो जिसकी ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बनाने के लिए बोला दोस्तों, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमें क्या बोल रहा है। ये बनाने के लिए बोला इसलिए इसमें संपूर्ण पेज का क्षेत्रफल ऐड होगा, लेकिन जब हमें सिर्फ ढकने की बात की जाए तो पेंदी को थोड़ी ना कोई ढकेगा, तब इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही हमारे चादर का आयतन क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं और इसे हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ना कि सिर्फ एसएससी में पूछे जाते हैं, बल्कि आपको यह जो है रेलवे में देखने को मिलेंगे, बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेंगे, या फिर कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड, कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड एग्जाम हो, आपको उसमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे, और जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको बहुत जल्दी से कम समय में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखिए आप देखिए ये जो है एक राइट ट्रायंगल है, अर्थात कह सकते हैं यह जो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यह जो है इसे हमने ए, इसे बी और इसे सी माना है। तो ए जो है वो ऊंचाई है, बी जो है इसका आधार है, सी जो है इसका कर्ण है। ठीक है, अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि जो उसको ऊंचाई के अनुदिश कोई चीज़ घुमाया जाता है, तो देखिए अगर हम लोग इसके ऊंचाई के अनुदिश इसके अनुदिश घुमाएं तो यह जो क्या बनेगा, एक पर इधर से घूमेगा और दूसरा जो है ये इधर की तरफ का त्रिभुज बनेगा। तो ये ऐसे ही घूमेगा,
और यह जो है इसका आधार बन जाएगा। ठीक है, तो शंकु का जो ऊंचाई होगा वो हमारे त्रिभुज के भी ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, ऊंचाई के बराबर होगा, जबकि इसका जो आधार होगा वो जो है आधार जो है वो इसके त्रिज्या के बराबर होगा, और जो हमारा C होगा वो इसके तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगा। कर्ण जो है इसके तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको जो है ये आप इसके आधार के परितः घुमा रहे हैं, यदि जो है ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, और आप इसे अगर आधार के परितः घुमा रहे हो, तो आधार के परितः घुमाने के समय में जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो यह जो है इस तरह से त्रिभुज बनेगा, और यह इसके लिए जो है वो त्रिज्या हो जाएगी, ये इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। कर्ण जो है हमेशा जो है इसके तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप ऊंचाई के परितः घुमाते हो तो शंकु का भी ऊंचाई वही हो जाएगा और इसका आधार जो है त्रिज्या हो जाएगी। अगर आधार का अनुदिश घुमाते हो तो जो आधार है वही इसका ऊंचाई हो जाएगा, और इसका जो ऊंचाई है त्रिभुज का वो जो है इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को दोस्तों कर्ण के अलॉन्ग घुमाते हैं, कर्ण के अनुसार घुमाते हैं, कर्ण के अनुदिश घुमाते हैं, तो इस तरह से दोस्तों दो शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कर्ण के अनुसार अनुदिश यदि हम लोग घुमा रहे हैं तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, कर्ण के अनुदिश घुमा रहे हो तो ऐसे घूमेगा, तो एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और दूसरा जो हमारा कोण है वो इसके नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा एक ये कोण और दूसरा ये कोण। ठीक है दोस्तों, तो यदि जो है चूंकि ये जो है इसका आधार और इसकी ऊंचाई जो है वो एक बार ये ऊंचाई के अनुदिश घूमेगा और दूसरी बार जो है ये इसके आधार के अनुदिश घूमेगा, तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों त्रिज्या और ऊंचाई चेंज होगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों जब इसके कर्ण के अनुदिश घुमाया जाए, दो कोण बन रहे हो, दो शंकु बन रहे हो, तो उसका टोटल भी जो है आयतन क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं पहला बार जो उसके लंबाई का अनुदिश घूम रहा है और पहला जो है वो h1 है, तो पाई आर स्क्वायर h1 लिख सकते हैं, और दूसरे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 लिख सकते हैं, चूँकि ऊंचाई जो है चेंज हो रही है। या फिर आप इसको लिख सकते हो, जब 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा h1 प्लस h2। ठीक है, अब h1 प्लस h2 को हम लोग जो है वो c के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दोस्तों, ये आपका एक कॉन्सेप्ट था कि यदि कर्ण के सापेक्ष घुमाए तो कितने कोण बनेंगे और कैसे बनेंगे। यदि लंबाई के अनुदिश घुमा रहे तो उसका हमें जो है शंकु की लंबाई क्या मिलेगी, और उसका आधार के अनुदिश घुमा रहे हैं तो उस कंडीशन में त्रिज्या क्या मिलेगी, ये तो हमने जान लिया दोस्तों। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया है तो इस तरह जो शंकु बनता है उसका आयतन क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है इसे फिगर से बनाते हैं। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका जो ये है ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, ये जो 3 सेंटीमीटर भुजा है इसी के अनुदिश घुमाना है। तो इसके अनुदिश घुमाना मतलब यह जो है एक बार ऐसे और एक बार इधर साइड का बनेगा त्रिभुज, अर्थात ऐसा। ठीक है, सॉरी ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे घूमते चला जाएगा ना। तो इस कंडीशन के लिए देखिए हमारा जो ऊंचाई हो जाएगा वो 3 के बराबर, हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। और कर्ण तो कर्ण है ही, खैर ये तिर्यक ऊंचाई तो है ही, हमें आयतन में तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो 1/3 गुने पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर का मान जो क्या हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात 4 गुने 4, अर्थात आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 16 गुने एच का मान जो है क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से 3 गया, अर्थात हमारा जो इसका आयतन है वो 16 पाई सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा यह क्वेश्चन कितना आसान हो गया दोस्तों। बस आपको ध्यान इसमें यही रखना है कि जिसके अनुदिश बोले,
ठीक है, वही हमारी ऊंचाई होगी। अगर आधार का अनुदिश बोले तो आधार हमारा ऊंचाई बन जाएगा और बचा हुआ जो हमारा ऊंचाई है उसका त्रिभुज का वो हमारा त्रिज्या बन जाएगा। अगर हमें जो है ऊंचाई का अनुदिश बोले तो हमारा जो आधार है वो हमारा त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस सेशन का अंतिम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझिए। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं 5 मिलीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो कितनी देर में जो है यह बर्तन पानी से भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, चूँकि हमें ये व्यास दिया हुआ है और एक बेलनाकार पाइप है दोस्तों, तो पाइप का जो आयतन होगा वही 1 मिनट में गिरते हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट में बर्तन में गिरने वाले पानी का आयतन क्या है। बर्तन में पानी का आयतन गिरने वाले पानी का भी बराबर क्या है, 1/3 नहीं पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये हमारा व्यास दिया है तो आर क्या हो जाएगा 2.5, और चूँकि ये मिलीमीटर में दिया है अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 2.5/10 का होल स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर में। चूँकि हम लोग चेंज कर रहे हैं दोस्तों इसलिए हमने 10 से भाग दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब चूँकि ये 10 मीटर प्रति मिनट दिया था इसलिए हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको पॉइंट हटाकर आप इसको यहाँ पर 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो पाई आर स्क्वायर अर्थात 25 गुने 25 बटा 100 गुने 100 गुने 1000 1000। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको आप एक प्रयोग कर सकते हैं 5 दूनी 10 5 5 25, अर्थात आप इसे लिख सकते हो 125 पाई बटा 2। यह जो दोस्तों यह 1 मिनट में जितना पानी गिर रहा है उस बर्तन में उसका आयतन के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब चूँकि बर्तन क्या है वो शंक्वाकार है और हमें जो है इसका व्यास और ऊंचाई मालूम है, तो हमारा जो बर्तन का आयतन होगा वही हमारे पानी के आयतन के बराबर होगा। अर्थात शंक्वाकार जो आकृति है, शंकु जो है उसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर। आर का मान 20 है, 20 का स्क्वायर गुने 24। चूँकि ये व्यास दिया हुआ था 240 इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में था इसलिए हमने इसे भी सेंटीमीटर में चेंज किया है और ये व्यास दिया हुआ इसलिए हम लोगों ने इसे हाफ किया है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो है वो बर्तन का आयतन है और ये 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन है। तो यदि हम लोग बर्तन के आयतन में जो है पानी के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा है जो ये जो बर्तन है वो कितने समय में कितने टाइम में भरेगा। अर्थात बर्तन भरने का जो समय है, बर्तन भरने में लगा हुआ जो समय है टी बराबर क्या हो जाएगा 3200 पाई बटा 125 पाई बटा 2 ऊपर गया, पाई से पाई कैंसिल। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 51 मिनट और 12 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं दोस्तों, बस गुना भाग है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन देखने में कितना ही पेचीदा लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया और देखिए ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी वैसा कैलकुलेशन नहीं है जिसमें आपको बड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, और ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ शंकु से ही रिलेटेड नहीं, बेलन से भी रिलेटेड मिलेंगे, घन और घनाभ से रिलेटेड भी मिलेंगे, आगे जो हम लोग गोला पढ़ेंगे उससे भी रिलेटेड मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दोस्तों आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड और ट्रिक्स के साथ।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।